जिंदाबाद जिंदाबाद एनडीए गठबंधन जिंदाबाद 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 देश कुमार जिंदाबाद 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 देश कुमार जिंदाबाद 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 देश कुमार जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 देश कुमार जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद इनकलाब नीतीश कुमार जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद पशुपति पाल जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद। साथियों, आप लोग जिनके इंतजार में बैठे हुए थे वे महान पुरुष हम लोगों के बीच मंचासीन हो चुके हैं। कुछ ही क्षणों में उनका भाषण सुनने का मौका मिलेगा। अब मैं माननीय मंत्री, उपस्थित बहनों एवं भाइयों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज के चुनावी सभा में आप सब लोगों की उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देता हूं आपको, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे सभी साथियों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब से आप लोगों ने, बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, एनडीए की सरकार बनी 2005 में, और तब से लेकर अब तक जो काम करने का अवसर मिला है, हम लोगों ने लोगों की सेवा की है। आप जरा इस बात को भूलिएगा नहीं। पुराने लोगों को तो अच्छी तरह याद है, जब हम लोग आए थे उसके पहले जिन लोगों को 15 साल का मौका मिला था पति पत्नी राज में, और उस जमाने में क्या हुआ था किसी इलाके का, आजकल कोई स्टेटमेंट अब अखबार में बयान देते हैं। जरा उनसे पूछ लीजिए कि पहले क्या था, और अगर पहले जो था उससे आज की तुलना करिएगा तो कितना काम आगे बढ़ा। और हर इलाके के लिए हम लोगों ने काम किया, किसी इलाके की उपेक्षा नहीं की है, समाज के सब तबके का उत्थान किया है। और इसके लिए तो आप सब लोगों को मालूम है, मैं यहां के लिए जो काम है, बहुत सारी बातें की जा रही है। अब आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि जब आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने काम किया। और अभी जो पिछले साल से एक कोरोना की बीमारी आई है दुनिया भर में, तो इसके लिए बिहार में भी जो काम किया गया, देश भर में भी जो काम किया गया, ये तो सबको मालूम है। और अब आप जानते हैं कि पिछले वर्ष से ही जितना हम लोगों ने मेहनत किया है, लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को सचेत किया, और उसके बाद आज की स्थिति अब क्या हुई है। अब कोरोना से पीड़ित अभी भी दुनिया भर के कई मुल्कों में बहुत हैं, अपने देश के भी कुछ राज्यों में हैं, लेकिन आप यहां पर आइए, तब कोरोना की बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या कम हो गई है, काफी कम हो गई है। हालांकि रोज आप जानते हैं बड़े पैमाने पर हम लोग निश्चित रूप से जांच कराते रहते हैं लोगों का। और इस बार जो पूरे तौर पर जो बाढ़ की स्थिति थी, उसमें हमने क्या कहा था, जो लोग भी हैं जिनको निकलेंगे निकालिएगा, अलग जगह पर ले जाइएगा। जो लोग भी आएंगे जिनके भोजन का प्रबंध करिएगा, कुछ भी करिएगा, सब लोगों की जांच करिएगा। और सिर्फ जांच ही नहीं करिएगा बल्कि सब लोगों का टीकाकरण कराइएगा। और कितनी खुशी की बात हुई कि पूरे बिहार में
जितना इस फ्लड के दौरान भी जांच किया गया, तो जरा जान लीजिए एक जगह भी पॉजिटिव नहीं मिला। यह स्थिति रही है और एक एक चीज पर हम लोग ध्यान देते रहते हैं। और आज भी कितना जांच करा रहे हैं हम लोग और कितना टीकाकरण करा रहे हैं। आज देश में तो रिकॉर्ड हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में सब जगह काम होता। कितना टीकाकरण देश में हुआ आप समझ लीजिए। 100 करोड़ से भी ज्यादा टीकाकरण अभी तीन दिन पहले, 4 दिन पहले ये निकला। अब तो 102 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। तो इतना ज्यादा टीकाकरण पूरे देश में हुआ है और अपने यहां भी हुआ। ये जान लीजिए कि अपने यहां भी 6.5 करोड़ से भी के ऊपर भी हम लोग टीकाकरण में पहुंच चुके हैं। और कितना ज्यादा काम किया जा रहा है। और हर तरह से जो 18 साल से ऊपर वाले उम्र के लोग हैं, हम लोगों को है पूरे बिहार में लगभग 6 करोड़ की आबादी होगी। अब पहला टीकाकरण तो लगभग 5 करोड़ के करीब पहुंच गया। और सब मिला करके तो आपको पहले बता दिया कि और ज्यादा हो गया, 6.5 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन हम लोग तो और तेजी से काम कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सब जगह पर पूरे तौर पर काम किया जा रहा। और अभी हम लोग निरंतर और नियमित रूप से हम लोग इन सब चीजों के बारे में काम करते रहते हैं। और आप जान लीजिए कि आज कल जो शाम तक, यानी 24 अक्टूबर को कल शाम तक का जो रिपोर्ट आया, तो अब मरीज की संख्या अपने बिहार में अब 37 पर पहुंच गई कुल मिलाकर के। और कल जो जांच हुआ तो मात्र 4 लोगों का पॉजिटिव निकला। अब ये प्रतिदिन हम लोग काम कर रहे हैं। और आप जान लीजिए कि अब तक जितनी जांच भी होती है हम लोग उस पर भी जोर देते हैं। आप समझ लीजिए कि कल तक 4 करोड़ 89 लाख से भी ज्यादा जांच हो चुकी। और हम लोगों ने ये भी तय किया है मीटिंग करके कि अभी जो टीकाकरण का इतना और तेजी से काम करेंगे और सब जगह हम लोग ये काम करते रहेंगे लोगों के जांच का। अब तो पर्व त्योहार का टाइम आ रहा है, बाहर से लोग आएंगे, इसलिए हर आने वाले को प्रेरित कर रहे हैं। बाहर के अखबारों में भी हम लोगों ने प्रचारित कर दिया है। और जो भी लोग आएंगे सब लोगों को, ट्रेन से आए, बस से आए, जैसे भी आए, सब लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि भाई अगर आपका टीकाकरण नहीं हुआ है तो हम लोग यहां पर आपका टीकाकरण करा देंगे और जांच भी हम लोग करेंगे। एक एक चीज के लिए हम लोगों ने जो काम किया, आप लोगों ने मौका दिया, कोई भी चीज को हम लोग छोड़ रहे हैं। और अभी तो हाल में हम लोगों ने तय कर दिया कि 28 अक्टूबर को, आज 25 अक्टूबर को आपके बीच में, पूरे बिहार में 28 अक्टूबर को और उसके बाद 7 नवंबर को और भी विशेष टीकाकरण चलाएंगे। इतना ज्यादा टीकाकरण कर देंगे हम लोग कि कोई बचे नहीं। पहला राउंड हो जाएगा और उसके बाद कुछ समय के बाद दूसरा होता है, तो जिसका भी पहला हो गया सबका दूसरा ससमय होगा। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि इसके बारे में जो कुछ भी हो उसमें आप जरूर इसका पालन करिएगा और निश्चित रूप से सबका टीकाकरण होगा, इससे सबको मुक्ति मिलेगी। और आप जानते हैं कि आपको पूरे बिहार में पिछले ही साल से इसके चलते जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके परिवार को हम लोग पिछले साल से, जो कोरोना के चलते मृत्यु होती है, उस परिवार को 4 लाख रुपया का अनुदान हम लोग देते हैं उनके परिवार को। और अब केंद्र सरकार ने तय किया है प्रति परिवार को 50,000 रुपया का और भी अनुदान देंगे सब जगह पर आपदा के माध्यम से। तो आप समझ लीजिए कि अब जो यहाँ तो 4 लाख हम लोग दे ही रहे हैं, 50,000 और भी, तो यानी जो पहले वाले लोग हैं तब और आगे कभी भी होगा, सबको इतना ज़्यादा हम लोग मदद करेंगे। हम लोगों के ऊपर तो तरह तरह का बात लोग बोलते रहते हैं। जरा हम पूछना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो चुनाव प्रचार करने आए, आप लोगों में तो किसी को पूछ देना चाहिए, कभी भी पूछ दीजिए कि कहां रहते थे भाई आप, क्या होता था।
क्या हो रहा है आजकल? सरकार की तरफ से जितना काम और एक एक चीज पर ध्यान दिया जाता है, और सब लोगों को जब पहले भी काम करने का मौका मिला तो किसके लिए काम करते थे? अपने परिवार के लिए काम करते थे, घर के लिए काम करते थे, जनता के लिए काम नहीं करते थे। और हम लोगों को जब आप लोगों ने मौका दिया तो पूरे बिहार के लोग हमारे लिए एक परिवार का सदस्य है और उनकी ही सेवा हम लोग करते रहते हैं। कौन सा काम हम लोग छोड़ते हैं? आप जरा पूछिए, आपदा का दौर है और इस इलाके में तो बहुत ज्यादा पानी का असर होता है। हम कितना राउंड घूमते हैं, हर बार हम देखते रहे हैं और जो कमी है उसको दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जरा भूलिएगा मत, पिछले कई वर्षों से कितना काम हम लोगों ने शुरू करवाया है। काम को पूरा करने में तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग इस सब काम को यहाँ इस इलाके में पूरा करेंगे। लेकिन लोगों से पूछिए कि जब ये जो हो बाढ़ से लोगों को तबाही तो पहले से हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि पिछले 15 साल से तबाही हो रही है। जरा पूछिए कि पहले बाढ़ से तबाही होती थी तो आप क्या करते थे? पूछना चाहिए इन लोगों को। और जब हमको मौका मिला तो क्या दरभंगा के लोगों को याद नहीं है जो 2007 में जो कुछ भी हुआ था और यहां से हम लोगों ने जो शुरू किया था? तो क्या क्या काम एक एक जगह पर एक एक क्विंटल अनाज घर घर में बांटे थे। तब बाद में हम घूमने आए तो दरभंगा में हमको क्विंटलिया बाबा कहने लगा। आप जरा सोच लीजिए, हम इसको कभी अपने जीवन में भूलेंगे? तो हम जब काम करते हैं तो आप सब लोगों को मालूम है, तो आपको तो हम खाली याद करा देना चाहते हैं। और नई पीढ़ी को, पुराने लोगों को तो मालूम है, नई पीढ़ी के लोगों को भी ठीक ढंग से याद करा देना चाहिए कि पहले कुछ नहीं होता था और हम लोगों को जब मौका मिला है तो हम सब लोगों की सेवा करते हैं और खिदमत करते हैं। तो एक एक तरह से, और आप जानते हैं उसके बाद तो 7 के बाद हमने कर दिया, जो भी पीड़ित परिवार है उस सबको 6,000 रुपया, सिर्फ इसके लिए, अनाज के लिए नहीं बल्कि कपड़ा और बर्तन के लिए भी 6,000 रुपया प्रति परिवार, ग्रेचुटस रिलीफ उसका नाम देते हैं, GR, इस मद में। और हर प्रकार का काम सब तरह से शुरू करते हुए, और जो फसल की क्षति होती है लोगों की, उन सब लोगों के लिए पूरा सर्वेक्षण करके उसको मदद करते हैं। इस बार भी मदद करेंगे। और इस बार जहां रोपण नहीं हो पाया वैसे तमाम परती भूमि पर, तो उसकी वैसे लोगों, वैसे जगहों का भी पूरा का पूरा इस बार पूरा सर्वेक्षण करा लिया है। उन लोगों को भी हम लोग मदद करेंगे कि ये शुरू नहीं कर सके खेती का काम। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि हम लोगों से जितना भी संभव है एक एक काम के लिए चारों तरफ करते हुए। और कहाँ हमारे अभी साथी बता रहे थे क्या हुआ इसी पूरे इलाके का, जरा इस पूरे इलाके के बारे में जरा जान लीजिए कि कहाँ कहाँ किस किस तरह से क्या परेशानी होती रहती है। यहाँ हर तरह से आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उन सब चीज़ों को निदान के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर काम करने की कोशिश की है। हर प्रकार से कोशिश है हम लोगों का कि यहाँ से छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए लोगों को। और उसके लिए हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया है उसके बारे में हमारे साथियों ने संक्षेप में आपको बताया है। अब ये पूरे तौर पर अब आप जरा सा देख लीजिए, जितना तरह से हम लोग पुल का निर्माण करवा रहे हैं, एक एक तरह से सब कुछ काम करवा रहे हैं। कौन सा चीज़ है सड़कों का निर्माण, हमारे साथियों ने कह दिया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। यहाँ से निकल करके जाने में क्या समय लगता था, और एक एक चीज़ के लिए अभी जो प्रयास किया जा रहा है और पूरा इस पूरे इलाके को अधिक से अधिक मुक्ति दिलाने के लिए हमारे अभी जल संसाधन मंत्री जी ने संक्षेप में इसके बारे में आपको चर्चा कर दी है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं और आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि एक एक चीज उन्होंने कह दिया कि अगले साल के पहले एक तो जो पानी है तीनों नदियों का वो चला जाता है, अब वो सब का जो उसका तटबंध ठीक कर देने करके दुरुस्त कर देने के बाद, और उसके अलावे हम लोगों की तरफ से जो पूरा का पूरा प्रयास है
ताकि वो पानी तो नहीं ही जाए, लेकिन पानी नदियों का घटे, अगर बीच में पानी है तो उस पानी को इधर ग्रहण करने के लिए भी उसका उपाय, ताकि लोगों को सुविधा हो जाए। तो ये सब चीज़ करने के लिए हम लोग तो पूरा का पूरा इतना जरूर काम करेंगे। और आप अच्छी तरह जान लीजिए कि किस तरह से हर इलाके का, क्या पहले पढ़ाई होती थी भाई, पढ़ाई के क्षेत्र में जो काम शुरू किया, कहाँ बच्चे बच्चियों को लोग 5वीं के बाद पढ़ा पाते थे, कुछ नहीं था। जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, पोशाक के लिए लड़कियां कम जाती थी पढ़ने के लिए, और लड़कियों को और ज्यादा पढ़ाने के लिए साइकिल योजना, क्या नहीं हम लोगों ने काम किया, इसके बारे में हमेशा चर्चा करते रहे, आप सबको मालूम है। और जो आज स्थिति हो गई, लड़कियां कितनी कम स्कूल में जाती थी, नहीं जा पाती थी, अब उसके लिए प्रबंध हम लोगों ने किया। अब क्या स्थिति हो गई है, अब पिछले साल जो मैट्रिक की परीक्षा हुई तो लड़का लड़की की संख्या तो बराबर ही, परीक्षा में लड़की भी लड़के से जरा ज्यादा हो गई मैट्रिक में। और जरा आते हैं लोग तो पूछिएगा जरूर कि हम लोगों की तरफ से तो ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, हम और कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जरा पूछिएगा कि हम लोग तो काम करते हैं, वो लोग कभी काम किए थे, पढ़वाए थे, महिलाओं के लिए क्या काम किया था, कुछ भी नहीं। और हम लोगों को जब मौका मिला तो हम लोगों ने क्या किया, पहली बार जब मौका मिला 2005 में हम लोग आए नवंबर महीने में, और उसके बाद जो चुनाव होने वाला था पंचायत का, जरा याद करिए, किसी को आरक्षण था, महिलाओं के लिए था, अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े किसी के लिए नहीं था। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने क्या किया, पहली बार इस देश में बिहार में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रबंध किया। कितना कम महिलाएं, कुछ ही संख्या में कभी कभी हो जाती थी, नगर निकाय हो या पंचायत चुनाव, पंचायत हो, और उसके लिए जितना काम किया, अब क्या हालत है आप सोच लीजिए, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जाती हैं, निर्वाचित होती हैं, सब कुछ होता। तो इन लोगों को मौका मिला, 3 लोगों ने कुछ किया, लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से काम किया, जैसा हमने कहा लड़कियों को पढ़ाने का काम किया, महिलाओं को उत्थान के लिए काम किया, जो हम लोगों ने जीविका समूह की शुरुआत कराई। क्या करते थे स्वयं सहायता समूह, ये देश भर में चलता था, उसमें न के बराबर बहुत कम बिहार में था, लेकिन हम लोगों को मौका मिला तो हम विदेश से कर्ज लेकर के, और जो हमने जीविका समूह का कार्यक्रम शुरू कराया, और आज आप जानते हैं 1,26,00,000 से भी ज्यादा महिलाएं जुड़ गई हैं जीविका समूह। अब कितनी सक्रियता है, कितना ज्यादा परिवार को फायदा है, और कितना ज्यादा जागृति आई है महिलाओं में, ये सब काम। तो एक एक क्षेत्र में आप सोच लीजिए कि हम लोगों ने जो काम किया है। तो आपके बीच में तो हम लोग आए हैं आप सबको यही आगाह कर देने के लिए कि आपने हम लोगों को जो मौका दिया, हम लोग काम करते रहे हैं, और लड़कियों को तो बढ़ावा देने के लिए हमने जितना काम किया आपको तो कही दिया है। तो पहले क्या करते थे कि लड़की अगर इंटर पास करेगी और अविवाहित है तब उसको 10,000 रुपया, और अगर ग्रेजुएट पास कर जाएगी तो उसको 25,000। इस बार फिर मौका मिला तो हमने क्या कर दिया, अगर लड़की इंटर पास करेगी, 12वीं कक्षा पास करेगी और अविवाहित है तो उसको देंगे 25,000, और इसके बाद अगर वो ग्रेजुएट पास कर गई तब उस महिला को, लड़की को हम देंगे 50,000 रुपया। तो ये काम करके हम लोग जो बढ़ावा दे रहे हैं, और उसके चलते आपको मालूम है कि क्या स्थिति हुई है। और इन सब चीजों पर जो हम लोगों ने पूरा का पूरा किया, ये जो संख्या बढ़ती जा रही है, कभी लोगों ने ध्यान किया है कि आबादी कितना बढ़ रहा, बिहार का क्या हाल है।
जरा इन लोगों से पूछना चाहिए, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार 12वें नंबर पर है, लेकिन आबादी के हिसाब से देखिए तो बिहार तीसरे नंबर पर है। इस देश में सबसे ज्यादा आबादी, और यहां की जो स्थिति है सो देख रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रख करके कि आखिर कैसे अपने आप स्वाभाविक ढंग से आबादी में कमी आएगी, हम लोगों ने उसके लिए पूरा का पूरा अनुसंधान करवाया और देखा कि भाई अगर पूरे देश भर में अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे बिहार में पूरे देश का प्रजनन दर था 2, और बिहार का भी सर्वे कराया, अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो भी बिहार का प्रजनन दर 2 ही था, और अगर पूरे देश में इंटर पास है पति पत्नी में पत्नी तो उसका प्रजनन दर मिला 1.7, और बिहार का सर्वे कराया तो अगर पत्नी इंटर पास है तो उसका प्रजनन दर मिला 1.6। आपको ये सब सर्वे कराया, देखने के बाद हमारे मन में यूरेका की भावना आई, और उसी समय हम लोगों ने सोच दिया कि हम अपने हर लड़की को कम से कम इंटर तक जरूर पढ़ाएंगे, और हर पंचायत में इंटर तक पढ़ाई के लिए, और उसका काम भी शुरू कर दिया। जहां जमीन नहीं मिलती है वहां पर हम लोगों ने और ज्यादा उसका कर दिया, 9वां 10वां तक का हो गया, अब 11वां 12वां तक का भी हो जाएगा। सबको इंटर तक का लड़कियों को पढ़ाएंगे, और अपने आप देखिएगा प्रजनन दर नीचे। ये राज करते थे, प्रजनन दर क्या था, 4.3 था, और हम लोगों को आप लोगों ने काम करने का मौका दिया। हमने कोई कानून बना करके नहीं, बल्कि लोगों के बीच में सेवा करके। तो अब प्रजनन दर बिहार में क्या पहुंच गया, अब 3 पहुंच गया है, और आप लोगों ने काम करने का मौका दिया है। इसी तरह से काम करेंगे, प्रजनन दर 2 पर पहुंचेगा बिहार का। तो हम लोगों को तो काम करने का मौका दिया तो हम लोग काम करेंगे। अब कुछ लोगों को काम में दिलचस्पी नहीं है, कमाई में दिलचस्पी है, और हम लोगों की दिलचस्पी है पूरे बिहार के आगे बढ़ने में दिलचस्पी हम लोगों की। तो हम लोगों की दिलचस्पी है आप लोगों की सेवा करना, और इस बार फिर मौका दिया है तो हम लोग तो भाई आप सब लोगों का काम करेंगे, आप सब लोगों की सेवा करेंगे। इतना ही हम आपको कहना चाहते हैं। और पुल का निर्माण हो, पथ का निर्माण हो, किसी भी क्षेत्र में काम हो। अब बिजली की क्या स्थिति थी, पहले कोई कल्पना करता था जी बिजली का? पूरे बिहार में पूरा बिजली की खपत थी 700 मेगावाट, अब आपका क्या खपत है, 6.5 लाख मेगावाट के करीब पहुंच गया। हर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हर तरह से पर्यावरण के लिए भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हम लोगों को मौका मिला, 7 निश्चय पहला था, उसमें काम किया। हर घर नल का जल, कौन सा काम है जिसके लिए हम लोगों ने नहीं किया? एक एक काम करते हुए, और हर प्रकार से लोगों को सहायता, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देना, स्वयं सहायता भत्ता योजना का, कुशल युवा कार्यक्रम में, हर घर नल का जल हमने किया। अब आपके यहाँ के बारे में बता देना चाहते, कुशेश्वर स्थान का पूरा ये जो आपका एरिया है, इस कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में हम आपको बता देना चाहते हैं, हर घर नल का जल के 670 वार्ड में से 655 वार्ड में काम पूरा, और शेष काम भी तेजी से जारी है, पूरा हो जाएगा। हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण, ये भी 670 में करीब करीब पूरा हो गया। अब ग्रामीण टोला संपर्क योजना, गांव के बाहर जो टोला है उसके लिए भी जो हम लोगों ने काम किया, 27 बसावटों का संपर्कता प्रदान कर दी गई। तो हर तरह से, और जिसका हमने कह दिया हर घर बिजली, तो आपके क्षेत्र में 68,236 इच्छुक परिवारों को विद्युत संपर्कता प्रदान की गई। तो एक एक चीज का देख लीजिए। और हमने अभी स्कूलों के बारे में चर्चा कर दी। आपके हर पंचायत में जो +2 खोलने का उद्देश्य था, 50 में से
42 पंचायतों में तो +2 विद्यालय बन गए और बाकी 8 पंचायतों में मिडिल स्कूलों में 9वें और 10वें की पढ़ाई शुरू कर दी गई। और अब जैसा हमने कहा 11वां और 12वां के लिए भी सब कुछ तय कर दिया गया, वह भी हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए, हर प्रकार से काम हम लोग करते रहे हैं। और आपके यहाँ ग्रामीण सड़कों का निर्माण 323 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण में काम हुआ। और एक बात हम बता देना चाहते हैं, सिर्फ सड़क का निर्माण नहीं, अब उसके मेंटेनेंस का, उसके अनुरक्षण का, सड़क और पुल का ये निर्णय किया। ऐसे ही खाली नहीं बनेगा। अब उस दिन जो हम यहाँ देखने आए थे और देख करके जो हम जा रहे थे रास्ते में, हम सीधे नहीं जा करके आपको, हम तो सीधे जा रहे थे कि दरभंगा का एयरपोर्ट पर जाएंगे, तो उस रास्ते में जो हमने देखा, लोगों को पता चला, दोनों तरफ खड़ा होकर के हमको बता रहे थे। हमने कहा था कि भाई यही तो देखने आए हैं कि अगर सड़क बना दिया है तो ठीक है कि नहीं है, अगर कहीं खराब है तो सबके मरम्मत के लिए भी उसी तरह से रास्ते भर में प्रबंध। तो ये सब काम हम लोग करते रहे हैं, करते रहेंगे। आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं। और आप जान लीजिए कि हर प्रकार से पूरे तौर पर कुशेश्वर स्थान दरभंगा से फुलतौड़ घाट खगड़िया पथ एवं पुलों का निर्माण कार्य 264 करोड़ रुपए के से इसका जारी है। तो कौन सा इस काम नहीं किया गया है? आपका एक समय ऐसा आ जाएगा जबकि आप लोगों को ये पता चलेगा। अभी तो हम एकदम तेजी से लगे हुए हैं, इतना ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोगों को जो बुरा असर है, लोग नहीं कर पाते हैं खेती, 6-6 महीना, कई जगहों पर 8 महीना पानी रहता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा, हम आश्वस्त करेंगे। और यहाँ की कुछ समस्या है तो अभी चुनाव का समय है, कुछ कहना ठीक नहीं है मेरे लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इस चुनाव के बाद एक बार हम फिर आएंगे आपके बीच में और घूम करके कोई चीज अगर बचा हुआ है तो उसके लिए हम काम करेंगे, उसके लिए आपके बीच में हम आएंगे। यही हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। और दरभंगा जिला के रहने वाले हैं, दरभंगा जिला में भी क्या किया गया, बोलिए। अब एयरपोर्ट बन गया, केंद्र सरकार को बधाई है। अब किस तरह से हो रहा, और राज्य सरकार की तरफ से उसके लिए और जो जमीन देना है उसका प्रबंध हो रहा। कितना बार हम दरभंगा में गए और क्या क्या इसके लिए किया। 18 में उसका शिलान्यास हो रहा था, तब से लेकर के, और अब तो शुरू हो गया, अब और ज्यादा काम हो रहा। तो कौन सा काम है जिसको हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। अब पूरे तौर पर दरभंगा में तो हमारी इच्छा थी ना कि एम्स का दूसरा जो है, पटना में पहला एम्स बना था और दूसरा एम्स के लिए जो तय किया गया केंद्र सरकार ने, तो हम तो बार बार कहते थे, लोग तो सब जगह मांगते थे। हमने कहा था कि भाई पटना का मेडिकल कॉलेज पहला है और दूसरा है दरभंगा का मेडिकल कॉलेज, इसलिए पटना में अगर बन गया एम्स तो दूसरा एम्स बनना चाहिए दरभंगा में। हम कितना पीछे पड़े रहे, तब दरभंगा में एम्स का निर्णय हो गया। अब उसके लिए भी 200 एकड़ जमीन में, जरा जमीन में कुछ है उसको ठीक ठाक किया जा रहा है और वहां भी एम्स बन जाएगा। तो कौन सा काम हम लोग छोड़ते हैं, सो बताइए। तो हर प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं और आप सब लोगों को ये हम सब लोग आश्वस्त करना चाहते हैं। राज्य सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार काम कर रही है। आप जरा जान रहे हैं, उज्ज्वला योजना, आप सोच लीजिए कितना एलपीजी का कनेक्शन गरीब परिवारों को दिया गया, किस तरह से लोगों को हर प्रकार से सहायता दी गई। कौन कौन सा काम, किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और किसान को इसके लिए एक साल में 6,000 रुपया की मदद और 3 राउंड में 2-2 हजार रुपया दे करके ये काम हो रहा। केंद्र सरकार के द्वारा भी कौन कौन सा काम किया जा रहा। और बिहार में सड़क और पुल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने अब तक, वर्तमान सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृत करके उसका काम तेजी से करवाया। तो देखिए साहब, बिहार में हम लोग काम करते हैं राज्य सरकार की तरफ से,
और केंद्र सरकार की तरफ से आपको मदद मिलती है। तो इस प्रकार से हम लोग तो मिल करके एनडीए के लोग और सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आपसे यही आग्रह करेंगे कि भाई चुनाव हो रहा और कितना ये दुखद बात हो गई थी, कितनी दुखद बात हो गई थी, हम सब लोगों को कितना तकलीफ हुआ था, आप जरा अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों के साथी थे, इनका किस तरह से निधन हो गया और उसके बारे में चर्चा की। हम लोगों ने तो प्रयास किया, प्रयास करने के बाद सब तरह से कोशिश किया गया, यहाँ से दिल्ली भिजवाया गया, दिल्ली भिजवाने के बाद भी सब तरह से कोशिश की गई, लेकिन निधन हो गया। ये हम सब लोगों के लिए कितना ज़्यादा दुखद ये पूरे की पूरी चीज़ है। ये हम सब लोग, आप सब लोगों से ये अपील करने आए हैं कि आप सब इस बात का ध्यान देते हुए एक एक चीज़ का, अब जो हम लोगों ने लगाया, उम्मीदवार बनाया है उनके पुत्र को, तो आप सब लोगों से ये आग्रह करेंगे कि भाई एक बार, और सिर्फ उन्हीं का निधन नहीं हुआ, आप अच्छी तरह जानते हैं हमारी तो बात सबसे होती रहती थी उनके निधन के बाद भी, तो इनकी माँ तक का निधन हो गया। ये कितना दुखद बात है। इसलिए हम आप सब लोगों से तो यही आग्रह करेंगे कि अब भाई स्वर्गीय शशिभूषण हजारी जी चले गए, उनकी पत्नी भी चली गई, अब अमन भूषण हजारी जी को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। और सिर्फ ये जेडीयू के उम्मीदवार नहीं हैं, आप सब लोगों को मालूम है कि पूरे के पूरे एनडीए के उम्मीदवार हैं। इनके नाम की जो घोषणा की गई, तो क्या सिर्फ एक पार्टी ने नाम की घोषणा की है? सारे एनडीए के तमाम दलों ने एक साथ मिलकर के घोषणा की है और सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। हम तो आपसे यही आग्रह करेंगे और आप सब समझ रहे हैं, यहाँ तक कि पशुपति पारस जी भी दिल्ली से आकर के प्रचार कर रहे हैं और हर जगह से प्रिंस राज भी आपके एमपी हैं, वो भी आकर के कर रहे हैं। मैंने सब लोग इस काम में लगे। तो हम तो यही आग्रह करेंगे आप सब लोगों से विनम्रता पूर्वक कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार को, अमन भूषण हजारी को आप विजयी बनाइए। हम यही आग्रह करने आए हैं। तो आप लोगों को मंजूर है? जरा हाथ उठा के बताइए। तो बहुत है। अरे भाई माला नहीं, तो आपने हाथ उठा करके जो आश्वस्त किया है, इसलिए हमने इनका माल्यार्पण भी कर दिया। अब जो चुनाव का दिन है, तो आप तो सब जानते ही है कि उस दिन पूरे तौर पर अपना एक एक चीज को लेकर के अमन भूषण हजारी जी को वोट डालिएगा और तीर के सामने का जो बटन है उसको दबा करके वोट डालिएगा। तो यही कहेंगे। और सब हम बहनों से, माताओं बहनों सब से हम अपील करेंगे कि भाई एकदम पहले आकर के वोट डालिएगा और तब जाके घर में खाना बनाइएगा और खाइएगा। तो इसलिए हमारा तो यही आग्रह है कि सब लोग मिलकर के भाई अमन भूषण हजारी जी को विजयी बनाइएगा। और जो कुछ भी शशिभूषण हजारी जी ने सेवा की है, मैं तो नहीं भूल सकता। जितने दिनों से अपने क्षेत्र के विकास के लिए और किसी काम के लिए नहीं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए ही और उस काम के लिए ही हमसे हमेशा चर्चा किया करते थे। तो इसलिए हमारा तो यही आग्रह है, यही विनम्रता है आप सबसे कि एकजुट होकर के हर प्रकार से आप मतदान कर दीजिए, भारी संख्या में मतदान करिए, इनको विजयी बनाइए, ताकि जो काम करने का मौका आपने दिया है, हम लोग पूरी मजबूती के साथ और बुलंदी के साथ काम करते रहें और इस इलाके की और पूरी तरह से सेवा हो जाए, ताकि किसी तरह की
जो समस्याओं का समाधान हो सकता है वो पूरा का पूरा समाधान हो जाए। इतना ही कहते हुए आप सबने आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को पुनः हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और जो मैंने कह दिया, चुनाव के बाद हम आ जाएंगे नजदीक ही, और जो भी चीज होगा उसको और देख करके जो कुछ भी बचा हुआ है करना है उसको पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।